ओम शांति। कई भाई बहन तो पहचानते होंगे, हर साल रक्षाबंधन परमात्मा के घर की राखी लेकर के हम बहनें आपके बीच में आती ही हैं। आइए अंदर आजिए भाई। तो आप सभी जो जन सेवा में उपस्थित हैं और कभी भी कुछ ऐसा होता है या और अभी का तो समय ही अनिश्चित है, तो कभी भी ऑर्डर होता है तो निकलना पड़ता है सेवा के लिए। तो आप सभी जन रक्षक हमारे भाई और बहनें, विशेष विश्व रक्षक परमपिता परमात्मा की सुरक्षा की ये राखी लेकर के हम बहनें मन में यही शुभकामना लेकर के कि आप जैसे सभी की रक्षा करते हैं, परमात्मा आप सभी की भी उसी तरह से छत्र छाया बन कर के हमेशा रहे और आपके रक्षा वो हमेशा करता रहे। तो इस रक्षाबंधन के पर्व के निमित्त विशेष हम यही परमात्म संदेश आपको देना चाहेंगे कि हम सबकी रक्षा के लिए जिम्मेवारी उठाए हुए हैं। सबकी रक्षा के लिए हम कभी किसी भी टाइम दौड़ते हैं, हाजिर होते हैं और दिल से हम सेवाएं करते हैं। लेकिन जब हम सभी की सेवा में उपस्थित हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम स्व की भी सेवा करें या स्व की भी हम रक्षा करें। स्व की रक्षा जैसे कुछ भी आपदा आती है तो सबसे पहले हम अपना जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो आपके साधन हैं, उनको पहले आप इकट्ठा करते हैं, फिर निकलते हैं ना। ऐसे ही नहीं कि फ़ोन आया या ऑर्डर आया और ऐसे जिस दशा में उसी कंडीशन में हम चल पड़ेंगे, लेकिन हम उसी कंडीशन में भले चलेंगे पर अपने साधन साथ में लेकर के चलेंगे। कुछ सुरक्षा के साधन होते हैं, कुछ पब्लिक को या कुछ हिंसा होती है उसको कंट्रोल करने के भी साधन होते हैं। तो वो साधनों से लैस होकर के इस क्षेत्र में बाहर निकला जाता है रक्षा के में। तो ठीक इसी प्रकार से जब इन सभी साधनों को लेकर निकलेंगे तो हम अपनी भी रक्षा कर सकते हैं, दूसरों की भी। तो ठीक इसी प्रकार से एक होता है बाह्य रक्षा, दूसरी होती है आंतरिक रक्षा। आंतरिक रक्षा माना बाह्य तो शरीर की रक्षा की बात हुई और आंतरिक रक्षा माना अपनी स्व की। स्व माना जो मैं हूँ, इसको हम कहते हैं मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है। मेरे शरीर की और अनेक लोगों के शरीर की हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरी खुद की माना इस बॉडी को चलाने वाली जो एक स्पिरिट है, एक ऊर्जा जिसको आध्यात्मिकता में हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा की भी रक्षा हमको जरूरी है। अब उस आत्मा को जो अजर अमर अविनाशी, उसको किससे डर है? तो उससे जो उसको किसी से डर नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, आत्मा खुद ही अपना मित्र हो, खुद ही अपना शत्रु है। तो कई बार हमें बहुत सारी बातें अगली पिछली पुरानी ऐसी मन में गांठ बांध करके रख लेते हैं, या कुछ हमारे ऐसे संस्कार या आदतें होती हैं जो हमको अपना गुलाम बना लेती हैं। आदत का कहते हैं पहले इंसान आदत को पालता है, बनाता है और फिर आदत उस इंसान को चलाती है या आदत उस इंसान को अपने हिसाब से पालती है। तो इसलिए इंसान अपनी आदतों का या संस्कारों का गुलाम हो गया है आज के समय में। और कोई भी आदत को छोड़ना बहुत इजी नहीं होता, हम सभी जानते हैं। और जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, घर घर तिरंगा हम सब लहराएंगे कल, तो हम अपने देश के आज़ादी का जश्न तो मनाएंगे, लेकिन साथ साथ अपनी आत्मा को जो अनेक प्रकार के संस्कारों, स्वभाव, कुछ अपनी वीकनेसेस हैं, कुछ कमी कमजोरियां हैं अंदर की, जिनको हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से निकल जाए, लेकिन वो आदत बन जाने के कारण उसको मुश्किल पड़ता है निकालना। तो वो हम थोड़ा पुरुषार्थ उसके पीछे करें, थोड़ा संकल्प करें, और उस संकल्प जो कहते बीज होता है, उस संकल्प के बीज को रोज रोज रिमाइंड करा के खुद को रिमाइंड करा के माना स्मृति का उसको पानी डालते रहें, तो वो बीज जो हमने दृढ़ संकल्प किया होगा तो वो जरूर फलीभूत होगा और उस गुलामी से हम छूट पाएंगे। तो अनेक पुरानी बातें, संस्कारें या फिर कोई व्यसन जीवन में है तो उस व्यसन का हम बहनें रक्षाबंधन करके दक्षिणा के रूप में भेंट या दान के रूप में लेती हैं। कोई पैसा आदि हम बहनें स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो भी आपको ऐसा लगे, आज पहले से ही सोच के रख लीजिए। आज परमात्मा को साक्षी मान करके जब रक्षाबंधन किया जाएगा
तो आप उसको मन के संकल्प से बोलना चाहे तो बोल करके, या फिर अपने मन में ही उसको संकल्प करके कि आज से मैं ये मेरी जो कमी है, ये चीज़ मेरे अंदर जो मुझे छोड़ना है इसको, लेकिन छूट नहीं पा रही है, तो आज मैं बहन को दक्षिणा देता हूँ। और उसको फिर स्मृति कर लेना, हो सकता दोबारा आएगी वो चीज़ या वो आदत, लेकिन फिर अपने आप को याद कराना कि नहीं, ये चीज़ मैंने दान और दक्षिणा में दे दी है, इसलिए मैं इसको अब यूज़ करने का अधिकारी नहीं हूँ। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो चीज़ आपके जीवन से निकले, तो जिससे आपका ना सिर्फ रक्षाबंधन पे बहनें मुख मीठा कराती हैं, ना सिर्फ मुख मीठा हो, लेकिन जीवन श्रेष्ठ और मधुर बन जाए। आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, वैसे आपके जीवन और दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त कर पाए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम जब तिलक लगाते हैं, आत्मिक स्मृति का इसको तिलक कहते हैं, क्योंकि जिस स्पिरिट की, जिस एनर्जी की, आत्मा की बात किया, वो यहाँ बैठ करके इस आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, इस बॉडी के हर एक पार्ट को आज्ञा करती है, ऑर्डर करती है, और तब हमारा ये शरीर कार्य करता है। तो ये आत्मिक स्मृति का, फिजिकली कोई बहन कोई भाई है, लेकिन वैसे हम सब आत्मिक रूप से एक पिता के बच्चे, भाई भाई। और इस सोल लेवल पे जब हम व्यवहार करते हैं, तो सबके साथ हमारा व्यवहार बहुत शुद्ध होता है, पवित्र होता है। भावनाएं एकदम जैसे अपनी खुद की बहन के लिए होती है, वैसे सभी नर नारी के लिए, ना सिर्फ नारी हो, लेकिन नर नारी सबके लिए हमारी भावनाएं बहुत ऊंचे दर्जे की हो जाती हैं। तो इसी भावना के साथ, जैसे साहिब ने अभी कहा कि भी थोड़ा गरमाई से, सख्ती से काम लेना पड़ता है, लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी कि एक होता है साहिब कि हम रोल कर रहे हैं, जब हम ये यूनिफॉर्म में हैं तो हम ये रोल कर रहे हैं, हमको उस हिसाब से चलना पड़ता है, वो थोड़ा कराने के लिए करना भी पड़ता है। लेकिन एक होता है बाहर से हम रोल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम भूल हैं। एक होता है हम बाहर से भी कर रहे हैं और अंदर से भी हो रहा है हमको, दोनों, अंदर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं और बाहर से भी हम उसको एक्ट में भी कर रहे हैं। तो हम हमेशा ये समझे, जब हम अपने रोल में हैं तो मैं रोल कर रहा हूँ, रोल मुझे बेस्ट रीति से करना है, और हैंडलिंग के लिए भले क्रोध कई बार करना भी पड़ता है, लेकिन वो बाह्य है हैंडलिंग के लिए, लेकिन अंदर से मैं स्टेबल और कूल और एकदम रिलैक्स मोड पे रहूँ, जिससे कि ना मुझे नुकसान हो और ना मेरे उस एक्ट के कारण से सामने वाले को भी कोई मेरे प्रति दुर्भावना मन में ना आए। या कई बार मन में बैठ जाता साहिब ऐसे हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट, लेकिन वो प्यार से हमारे साथ चलना शुरू कर देंगे। तो ये हमको भगवान सिखाते हैं कि बाहर से आप एक्ट करिए, पर अंदर से आप डिस्टर्ब कभी ना होइए। ओम शांति, धन्यवाद।